हेलो सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हकूना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, शेयर चैट पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है सबसे महान कौन, बुद्धि, कर्म या फिर भाग्य। कर्म, तुम सबसे महान नहीं, मैं हूँ सबसे महान। बुद्धि, नहीं, तुमसे ज़्यादा मैं महान हूँ। नहीं, मैं हूँ महान। अरे रुको रुको, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तुम्हें तो पता ही है, सबसे महान तो मैं ही हूँ, भाग्य। नहीं भाग्य, मैं तुमसे और कर्म दोनों से महान हूँ। सबसे महान तुम नहीं, मैं हूँ। इस तरह से वे तीनों लड़ने लग जाते हैं। बुद्धि कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, भाग्य कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, कर्म कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ। तभी वहाँ उनके एक गुरु आते हैं। अरे भाई रुको, क्यों तुम तीनों व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हो। अगर तुम तीनों को जानना है कि तुम तीनों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। बोलो, तुम तैयार हो। जी गुरुजी, हम तैयार हैं। जी गुरुजी। जी गुरुजी। ठीक है, तो पृथ्वी लोक पर एक आदमी के पास एक एक करके तुम तीनों जाओ और जिसके जाने पर उस आदमी का सबसे अच्छा विकास होगा वही तुम तीनों में से महान होगा। तो दोस्तों, वे तीनों कर्म, भाग्य, बुद्धि पृथ्वी लोक पर चले जाते हैं। वहाँ वे तीनों एक फ्रूट बेचने वाले आदमी को देखते हैं और कर्म कहता है कि पहले इस आदमी के शरीर में मैं प्रवेश करूँगा 1 सप्ताह तक। तो वह कर्म उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, वो फल बेचने वाले आदमी के पास एक बड़ी सी टोकरी होती है जिसमें वो रोज फल इकट्ठे करके डालता है। लेकिन आज कर्म के होने के कारण वो और भी ज़्यादा फल तोड़ लेता है और टोकरी बहुत ऊपर तक भर देता है, लेकिन उससे टोकरी उठाई नहीं जाती। तो जो ऊपर वाले एक्स्ट्रा फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो उतने ही फल बेच पाता है जितने की रोज बेचता है। ऐसा 1 हफ्ते तक चलता रहता है। वो फल बेचने वाला आदमी टोकरी भर तो लेता है लेकिन उससे उठाई नहीं जाती। तो फिर वैसा ही होता है, जो एक्स्ट्रा फल होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस तरह से 1 हफ्ता ऐसा चलता ही रहता है और उस आदमी का कोई विकास नहीं हो पाता। वो जितने फल बेचता था उतने ही बेच पाता है और फिर कर्म मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। और अब बारी आती है भाग्य की। आज मेरी बारी है और तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं ही महान हूँ। फिर भाग्य जाता है और उसी फल बेचने वाले आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको लॉटरी निकल गई है और लॉटरी का सारा कैश हमने आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया है। दोस्तों, भाग्य के आने से उस आदमी की किस्मत चमक जाती है, उसे लॉटरियां निकलने लग जाती हैं और अब वो बहुत ही धनवान हो जाता है, बहुत अमीर हो जाता है वो। और मुझे क्या ज़रूरत है काम करने की, इतना पैसा है और सब कुछ तो है मेरे पास। क्या नहीं है, गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, पहनने का अच्छा सूट है। अब मुझे अब कोई काम नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा आने की वजह से वो फल बेचने वाला आदमी आलसी हो जाता है। वो कुछ नहीं करता, सारा दिन बस टीवी देख लिया, सिनेमा घूम लिया, सारा दिन पैसे वेस्ट करता रहता है और फिर उसकी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे कि पहले थी।
और फिर भाग्य भी अपना मुंह लटकाकर वापस चला जाता है। और अब बारी आती है बुद्धि की। आज मेरी बारी है। और यार कब तक मैं ऐसे पैसे कमाता रहूँगा। और जब पैसे थे तब मैंने उड़ा दिए, काम किया नहीं। अब सारे ख़त्म हो गए, अब मुझे फिर वही काम करना मुश्किल लग रहा है। क्या करूँ? आइडिया, इस काम को ही बढ़ा देते हैं। क्यों ना इसी को बड़े लेवल पे किया जाए, तो अच्छे पैसे बन जाएंगे। दोस्तों, बुद्धि के आने से उस आदमी की बुद्धि काम करने लग जाती है। अब वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने इस छोटे से बिजनेस को बड़े लेवल पर लेके जाऊं। तो वो क्या करता है, एक हफ्ते में बहुत सारे फ्रूट्स इकट्ठे कर लेता है और एक बहुत अच्छी सी जगह किराए पर लेता है और वहाँ अपने फ्रूट्स को रखता है। और वो देखकर लोग बहुत आकर्षित होते हैं और उसकी दुकान पर आने लगते हैं और धीरे धीरे वो पैसा कमा लेता है और वो बहुत बड़ा सा होटल चलाने लग जाता है। वाह सर, आपका होटल तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों, इस तरह से बुद्धि का समय भी खत्म हो जाता है और वो भी वापस लौट जाती है। और अब वो अपने गुरु को बुलाते हैं और गुरु आज उनको बताएंगे कि उन तीनों में से सबसे महान कौन है। मैं आशा करता हूँ कि अब तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबको पता चल ही गया है कि तुम तीनों में से महान कौन है। सबसे महान है बुद्धि। बुद्धि के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कर्म भी बुद्धि के बिना अधूरा है और भाग्य भी बुद्धि के बिना अधूरा है। अगर हम बुद्धि से काम ना लें तो ना ही सही कर्म कर पाते हैं और ना हमारा भाग्य साथ देता है। तो इसीलिए सबसे महान है बुद्धि, जिसने उस आदमी का सबसे अधिक विकास किया। धन्यवाद गुरुजी। देख लिया कर्म और भाग्य, मैं ही सबसे महान हूँ। तो देखा फ्रेंड्स, सबसे महान है बुद्धि। इसीलिए हमें हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपने कहानी देख ली है, तो आपको इस कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, आपने तो कहानी देख ली, अब अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कहानी देख लें और एंजॉय करें। और फ्रेंड्स, ऐसी ही हॉरर, फनी, मज़ेदार स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बाय व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग हकुना मटाटा किड्स स्टोरी चैनल।